जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो आप लोग आ चुके होंगे। तो आज हम हिंदी क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन हिंदी के। आज 10 बजे लगभग तकरीबन प्रीमियर चलेगा मैथ का। तो अगर आपको मैथ अच्छी लगती है, उसमें सिंपल मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए, सिंपल क्वेश्चन नॉर्मल लिए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा पढ़ाया तो मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। ये मैंने सीट बनाई थी घातांक और करनी की, काफ़ी मैंने लेवल अप करके इसमें क्वेश्चन किए लिए हैं। लेवल सिंपल है, इजी से लेकर अप तक है, ठीक है, सीजीएल तक मैंने इसको लिया है। तो काफ़ी एक एक टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया था, ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिया। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके मैथ में बताइएगा, तो मैं उसको आगे जरूर बढ़ाऊँगा। फ़िलहाल हिंदी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हिंदी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? न्यू उपसर्ग से बना शब्द दिन में से कौन सा है? तो न्यू उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? नियम, निर्भय। नियम में तो अशुद्ध लिखा है, अनिर्भय। तो कौन सा हो जाएगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकते, केवल क्या हो जाएगा? नियम। न्यू उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो स्टार्ट में रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो लगा रहता है, जो बाद में लगा रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, कथनी का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है? अपोजिट बताना है कथनी का, ठीक। तो कौन सा है? करानी, करनी, करनी, करनी। तो ये वैसे भी कुछ नहीं दिमाग लगाना, करनी हो जाएगा। क्या? कथनी, करनी। कथनी मतलब अपोजिट हो जाए कथनी, करनी। कथनी मतलब जो केवल बोलता रहता है, और करनी मतलब जो काम करना है। तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है काम करने और केवल बोलने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब तीव्र गति से करेंगे। कवित्री का निम्न में से कौन सा ही विलोम शब्द हो? कवित्री मतलब कि जो कवित्री मतलब जो फीमेल रहती है, तो उसके मेल क्या हो जाएगा? विलोम अपोजिट क्या हो जाएगा? कवि हो जाएगा, ठीक। तो कवि हो जाएगा मेल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आइए देखते हैं। संधि छेद का निम्न में से सही संधि विच्छेद को चुनिए। संधि छेद का कौन सा हो जाएगा? संधि छेद नहीं, संधि छेद नहीं, संधि छेद। तो ये हो जाएगा संधि प्लस छेद, संधि छेद, ठीक। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन आइए देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अधिवर्ष, आदि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आदि उपसर्ग से कौन सा बनेगा? अधिवर्ष। तो ये वाला बनेगा अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब क्या होता है? जो लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। और उपसर्ग तो मैंने बता चुका, जो स्टार्ट में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है, चौमासा निम्न में से कौन सा मास? चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, मास मतलब महीने का समूह। तो कौन सा हो जाएगा? चौ मतलब 4, और 4 द्विगु समास में लगता है, द्विगु समास। ये तो सिंपल है, ठीक। तो ये द्विगु समास हो गया। अब आइए शताब्दी का निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप होगा? शताब्दी कौन शुद्ध रूप हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 वर्ष जिसमें रहते हैं, 100 वर्ष को मिलाकर शताब्दी बनता है। तो ये हो जाएगा शताब्दी। एट्थ क्वेश्चन, घोड़ा का सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो अश्व, अश्व होता है, तो इसको लिए रहते हैं। अभी ऑप्शन काटते चलते, अश्व नहीं, अश्व नहीं, अश्व नहीं, अश्व नहीं। ये हाय हाय भी ना होगा, तो है अश्व है अब्बाजी, ठीक है। तो अश्व तो होगा नहीं, तो अश्व है अब्बाजी। 8 का हो जाएगा पहला। तो आइए नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, जिसे इस बात का ज्ञान ना हो कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसके लिए कौन सा शब्द है? तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? किन कर्तव्य विमूढ़, ठीक। किन कर्तव्य विमूढ़ मतलब जिसे पता ना हो कि कर्तव्य क्या है, करना क्या है और किस चीज़ को नहीं करना है। देर लगाकर काम करने वाला निम्न में से कौन सा एक है? देर लगाकर काम करने वाला, तो क्या होगा? दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री विभाजन के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। और दीर्घ सूत्री का और आपने अर्थ नहीं जाना, दीर्घ सूत्री मतलब होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। तो दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो 11th क्वेश्चन आइए देखते हैं। अंधा बनना मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ है? तो अंधा बनना मतलब मृत्यु के अत्यंत करीब जाना, ना।
जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, ये हो जाएगा। एक ही स्थान पर खड़े रहना, ना अनजान में रहस्य समझ लेना, अनजाने में रहस्य समझ। तो क्या हो जाए, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, अंधा बन गया। तो दिखे रहेगा उसको भी ध्यान से ना देखे, ठीक है, तो अंधा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, काफ़ी मेहनत करते रहिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। अन प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? अन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? अनमना, तो ये तो उपसर्ग में लगा है। रहन ये है। अनबन ये तो उपसर्ग वाला है, ये भी उपसर्ग वाला है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? रहन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? अन प्रत्यय, रहन, ठीक, तो नो प्रॉब्लम। 13 क्वेश्चन, आप बताइए कौन सा होगा? जंगल के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति चुनिए। तो जंगल के लिए क्या हो जाएगा? करतान, करतान, आरन नहीं, बन, आरन और कानन, ये वाला लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। बन, आरन, कानन पर्यायवाची हो जाएंगे। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, जो वही अर्थ उनका रहे। 13 हो गया। अब 14 क्वेश्चन, तो मनोकामना का निम्न में से कौन सा रूप शुद्ध रूप है? तो मनोकामना तो क्या हो जाएगा? मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? आप बताइए। मनोकामना तो कौन सा हो जाएगा? मना धन कामना, मनोकामना, ठीक। मनोकामना मतलब कौन सी संधि? विसर्ग संधि, जिसमें ऐसे बिंदी लगी रहती है, 2 बिंदु, तो उसमें कौन संधि रहती है? विसर्ग संधि। तो कौन सा हो जाएगा? मनाधन काम, मना कामना हो जाएगा, ठीक है। तो मना कामना इसका सही शब्द हो गया। रामानुज का समासी विग्रह क्या हो जाएगा? तो रामानुज समासी विग्रह क्या हो जाएगा? राम का अनुज। अनुज मतलब क्या होता है? अनुज मतलब होता है छोटा भाई। तो राम का अनुज यानी राम का छोटा भाई, तो रामानुज, ठीक। तो 15 क्वेश्चन हो गए। अब ये 16 क्वेश्चन, अनुच्छेद का संधि विच्छेद चुनिए, कौन सा है? तो अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, या अनु प्लस छेद, अन प्लस छेद। तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। अभी संधि छेद भी आया था, तो अनुच्छेद हो गया। 17 क्वेश्चन, आज काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड बनाए रखिए। प्रीतम हग मीचत पिया, पानी परख सुख पाए, जान पिछाने अनजान लव, नैकु न होत लखाए। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो कौन सा रस हो जाएगा? रस कितने प्रकार के होते हैं? करुण रस, शोक रस, यही सब रस होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 10, लेकिन नए में कितने आ गए? 11 रस आ गए हैं। तो ये इसमें कौन सा रस होगा फिलहाल? इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक। इसमें जब श्रृंगार रस जब होता है, जब किसी का वर्णन हो। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग में मतलब किसी के मिलने की जहाँ वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। और इसमें कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। 18वां क्वेश्चन, कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कंकड़ किंकिड़, इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार। कंकड़ किंकिड़ मतलब 2 या 2 से अधिक, किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द की जब ज़्यादा बार प्रयोग होता है, तो कौन सा रस होता है, अलंकार होता है हमारे पास? अनुप्रास अलंकार, ठीक। तो नो प्रॉब्लम। कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोनो परेशानी? अति मलिन ब्रस भानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजय, ना लालच ना धुआवत सारी। अब बताइए, ये वाला मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो किसमें कौन सा रस होगा? शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और करुण रस। तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें? इसमें भी श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य या प्रेम। श्रृंगार रस का रति। करुण रस का हो जाएगा शोक। तो कौन सा इसमें रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। आइए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें तो मैं आपसे ही जवाब चाहूँगा बिल्कुल। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खावे बहुराय जग में वह पावे बहुराय। तो बताइए इसमें, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा अलंकार? इसमें तो काफ़ी 9th और 10th का लगभग ये वाला क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? यमक अलंकार।
यमक अलंकार कनक कनक ते, कनक 2 बार आया है। ते 100 गुनी मादकता दिखा, व खाए बौराज जग व पावर। कनक कनक 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का क्या अर्थ है? सोना। तो धतूरा जो खा लेता है वो भी बौरा जाता है, नहीं पागल हो जाता है, और जो धतू कनक मतलब कि सोना भी पा जाता है वो भी क्या होता है? बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। तो दोनों कनक का अलग अलग अर्थ, दो दो शब्द जब एक ही रहे और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पास कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार। ठीक। और कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी, अब 10 बजे वीडियो लगभग प्रीमियर चलेगा, उस आपको देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं मैथ के आगे बढ़ाऊँगा। सीट मैंने बना रखी है, काफ़ी हाई लेवल तक क्वेश्चन तो ले जाएंगे अपना, कि जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एसआई का भी रहेगा, यहाँ तक कि एसएससी का भी लेवल अप करके पूरा चलेंगे। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी कोई भी दुख तकलीफ नहीं आएगी आपको। ठीक है, कोई परेशानी हो अगर तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।